हमारे बाएं हाथ में आप देख रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन का, विनिंग का। और दाएं हाथ में आप देखेंगे तो एक ब्रॉन्ज मेडल है जो खेलो इंडिया से यहाँ मंडल के 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही, अपने क्षेत्र की, हाटा की अपराजिता, उसको ये दिया गया। कल अखबार में सुर्खियां आई कि अपराजिता को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में कुशीनगर समाचार हर एक प्रतिभा को सामने रखता है, तो हम भी अपराजिता का घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंचे और यहाँ पर जो परिस्थितियाँ जो दिखने को मिली वो चौंकाने वाली हैं। क्या चौंकाने वाली हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस सम्मान की हकदार अपराजिता हैं उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया और आज मुख्यमंत्री द्वारा जो सम्मानित इनको दिया जाना था वो किसी और को दे दिया गया। क्या कुछ हुआ और इनका क्या क्या अचीवमेंट रहा, उस सब चीज़ पर हम बात करने के लिए आपके ज़िले की लड़की अपराजिता, जो कि बॉक्सिंग में अपने कदम रखी हुई है और लगातार अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है और लगातार गोल्ड मेडल लेकर आ रही है, जिसे आज मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाना था, लेकिन कुछ लोग के व्यवस्थाओं से, कुछ लोगों के पार्शियलिटी से आज उसका नाम, आपके क्षेत्र की लड़की का नाम हटा दिया जाता है। आज मीराबाई चानू अगर ओलंपिक मेडल जीत कर लेकर आती है तो लोग उसके हौसले की दाद देते हैं, उसके उस सफ़र की दाद देते हैं, लेकिन उसने उस रास्ते पर पहुंचने के लिए जो संघर्ष किया है उसकी कोई बात नहीं करता। तो आज अपराजिता के संघर्ष की हम बात करें। इन्हें ये बात कहा गया कि इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इनके मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है। तो चलिए, अपराजिता हैं हमारे साथ, इनके परिवार वाले लोग हैं और इनके कोच भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपराजिता से बात करते हैं। अपराजिता, ये सब सर्टिफिकेट जो है बारी बारी से आप बताइए, ये सब किस चीज़ के पार्टिसिपेशन का है? ये मैंने अभी 2020 में खेला खेलो इंडिया, इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था। अभी सर्टिफिकेट ये पार्टिसिपेशन का है और ब्रॉन्ज मेडल का सर्टिफिकेट अभी यूनिवर्सिटी में ही है, मिलने वाला है। मेडल मिला था? जी सर, ये मेडल है उसका। और ये है नेशनल का, यूथ नेशनल, जिसमें मेरा पार्टिसिपेशन रहा 3rd नेशनल, और ये 2nd नेशनल है यूथ का ही, और ये सब जूनियर का 1st नेशनल, इसमें पार्टिसिपेशन मतलब लगातार इस तरह की सर्टिफिकेशन है। किस उम्र में आप थी तब से आप बॉक्सिंग कर रही हैं? मैं 2015 से कर रही हूँ बॉक्सिंग, और तब से लेके 4 मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल है लगातार। फिर मैंने नेशनल खेला, उसमें पार्टिसिपेशन रहा मेरा 3 बार लगातार नेशनल खेला मैंने। उसके बाद से अभी यूनिवर्सिटी हुआ तो 1st यूनिवर्सिटी में मेरा पार्टिसिपेशन रहा, 2nd यूनिवर्सिटी में मेरा मेडल तक पहुंची, फिर उसके बाद से खेलो इंडिया हुआ मेरा। अपराजिता, आज हमारा आने का मकसद था, आपसे मुलाकात करने का मकसद ये था कि हम आपको बधाई देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री द्वारा आपको सम्मान दिया जी सर, हम भी बहुत खुश थे और हमें हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया था कि हमें योगी जी सम्मान करेंगे, मुख्यमंत्री जी हमारे। फिर अचानक से एक दिन पहले ही मतलब फ़ोन आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है और लिस्ट से नाम हट गया है। हमें भी पता नहीं था, अचानक से हमें बताया गया। तो यहाँ पे इनके कोच भी हैं हमारे साथ में, इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर नाम क्यों काट दिया गया होगा। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद था कि 5 बार जो लड़की मंडल के लिए गोल्ड मेडल जीती है और यूनिवर्सिटी के लिए और ये मंडल के लिए 3 बार लगातार नेशनल खेली है, इस बच्ची को सम्मान मिलना चाहिए। और जो लड़की गोरखपुर यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया के लिए मेडल जीता है तो प्रथम उसकी प्राथमिकता बनती है। और कुशीनगर की तो इस समय सबसे बेस्ट लड़की है, तो कुशीनगर से इसको वो सम्मान मिलना चाहिए था। आपने अभी बताया था डिस्कशन में कि ये खेलो इंडिया में इस क्षेत्र से इकलौती लड़की थी। जी, इकलौती बॉक्सिंग में ये प्रथम लड़की है जो खेलो इंडिया या किसी भी बॉक्सिंग इवेंट में किसी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में, हाँ, और यूनिवर्सिटी का 1st खेलो इंडिया ये था, और उसमें बॉक्सिंग से सिर्फ मैं ही लड़की गई थी और मेडल भी लेके आई थी। तो अभी क्या है कि अपने क्षेत्र से अभी भारत का प्रतिभा काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में लोग सराहना, 7 मेडल आ चुके हैं, तो वो सब देख के एक मोटिवेशन आपको मिला होगा। और जहाँ तक पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी सम्मानित, तो वहाँ पे बहुत खुशी हुई होगी आपको। जी सर, ऐसे पता चला तो खुशी तो हुई, लेकिन ऐसे अचानक से मना पे ये भी लगता है कि हाँ बहुत दुख हुआ।
सबको पता चल गया था, फिर ऐसे अचानक से मना करने एक पे बात पे हम आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त के समय में लाल किला के प्राचीर पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज को फहराया जाएगा और एक तरफ राजनीतिक व्यक्ति बैठेंगे और दूसरी तरफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले जो एथलीट है वो बैठेंगे। उनको ये महत्व दिखाया जा रहा है, समाज में ये बात की जा रही है कि हम एथलीट को कितना महत्व दे रहे हैं। और आज जहां एथलीट जिसने गोल्ड मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल या कोई मेडल लेकर आया है उसको क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संघर्षों का स्थिति देखिए कि आज हमारे क्षेत्र की अपराजिता किस तरह संघर्ष कर रही है, किस तरह इसके मनोबल को हम जो ओलंपिक में विजेता हैं उनको मनोबल को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष करने वाले खिलाड़ी हैं उनको क्यों नहीं हम उस तरह से इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें कह पा रहे हैं। और कुशीनगर के देखने वाले सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये वीडियो चाहते हुए न चाहते हुए आपको शेयर करना होगा, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, अपराजिता के लिए, क्योंकि इस तरह के टैलेंट, इस तरह का मनोबल अगर टूटता है तो लगता है कि आप खुद से सोचिए कि किसी इवेंट के लिए आप बड़े मंच पर आपको बुलाया गया है और एक ही बार आपको पता चलता है जब आपने सारी तैयारी कर ली है तब आपको पता चलता है कि उस इवेंट में आपको वहाँ से नाम काट दिया गया है। तो उस स्थिति को आप खुद से एहसास कर सकते होंगे। और एक एथलीट के जीवन में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मायने रखती हैं, क्योंकि एथलीट का जो परिश्रम होता है वो दिमाग से भी होता है और शारीरिक भी होता है। तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं बॉक्सिंग, जैसे आजकल का सिनेरियो है, महिलाएं अपने क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं और आपका स्ट्रीम है बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग के आपने क्यों चुना? हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारा जिसमें मन हो, जिसमें हमारा दिल करे, हमें वही करना चाहिए। और हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम पूरे मेहनत से मन लगा के तो करते हैं और आगे पहुंचने पे हमें सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन जब हम पीछे रहते हैं उस टाइम पे सपोर्ट जब मिलता है तभी तो हम देश को मेडल देंगे। जब हमें सपोर्ट पहले दिया जाएगा तभी हम अच्छा कर पाएंगे। हाटा क्षेत्र में कुछ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हाटा क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं एथलीट को, या फिर यहाँ के कुछ समाज सेवी वगैरह लोग हैं उन्हीं की मदद से चल रहा है चीज़ें? नहीं, हाटा में सरकार की कोई मदद नहीं है। यहाँ समाज सेवी लोग हैं, कुछ बड़े लोग चलते जो है खेल चल रहे हैं, जैसे ये हमारे टीपू भाई हैं, ये हमेशा मदद करते रहते हैं। इस तरह के कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनकी मदद से खेल चल रहा है। आज जो है यहाँ आर.के. बॉक्सिंग क्लब को कहीं खेलने के लिए मैदान नहीं है, एक मैरिज हॉल में उनकी मदद पे जो है बॉक्सिंग चल रहा है, जो 3 सालों में लगातार 7-8 नेशनल मेडल आए हैं और 1 इंटरनेशनल मेडल भी आए हैं, जो बच्ची ITBP में है। ये भी बच्ची अभी 2 से 3 महीने में, कहीं ना कहीं 4 महीने में भी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन खेल के लिए यहाँ सरकार की कोई मदद नहीं, इन्वायरमेंट नहीं है जी। अपराजिता, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रही होंगी तो सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली है? नहीं सर, यहाँ सरकार की तरफ से कुछ नहीं, जो करते हैं हमारे सर ही करते हैं और ये दोनों टाइम हमें आके ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सर को भी कुछ सरकार के द्वारा मदद नहीं मिलती है और ना ही हम लोगों को। हम जो मेडल जीतते हैं वो सर के बल पे है, सर हमें सिखाते हैं सुबह शाम। तो सरकार जो दावे कर रही हैं या कुछ सत्ताधीन लोग जो दावे कर रहे हैं उस बात की रियलिटी आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो एथलीट हैं उनके पीछे सरकार ये की तो खेलो इंडिया के माध्यम से वो की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप एक एथलीट से बात करिए, अपने क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र में भी एथलीट होंगे, उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए सरकार उनको कितना मदद की है। ये बहुत सोचने वाली बात है और इस बात से मेरा भी दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ है। मैं भी सोशल मीडिया पर सरकार की तारीफ़ें देख कर मैं भी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि चलो सरकार एथलीट के लिए कुछ कर रही है। लेकिन जब ये सब परिस्थितियां हम देखते हैं तब पता चलता है कि इतना बड़ा जनसंख्या में अगर 7 ही मेडल आ पाता है ओलंपिक के मैदान से तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जहां दूसरे देश, जहां अमेरिका, जहां जापान 22-22 गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, यहाँ पर 7 मेडल लेकर आते हैं। ये हम अपने आप को पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन इस इन्वायरमेंट का क्या? हाटा क्षेत्र, कुशीनगर क्षेत्र की एक लड़की, एक प्रतिभा आगे बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। नाम दिया गया, उसके नाम को काट दिया गया ऐन वक्त पे, किसी तरह का इन्वायरमेंट नहीं दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक हम प्रलोभनों, हम डायलॉगबाजी और
लोक लुभावन बातों के चक्कर में पड़ते रहेंगे? ग्राउंड रियलिटी हम क्यों नहीं देख पाते हैं? और कुशीनगर समाचार ग्राउंड रियलिटी दिखाता है तो आप शेयर भी नहीं कर पाते हैं, आप उस चीज के लिए आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम बार बार ये बात कहेंगे, जस्टिस फॉर अपराजिता हैशटैग चलाएं और एक मुहिम छेड़े ट्विटर पर, जिससे ट्विटर पर जो दावे दिए जाते हैं कि हम ट्विटर के माध्यम से ये सॉल्यूशन किए, तो कुशीनगर के लिए भी कुछ चीजें हों और अपराजिता को उसका न्याय मिले। फिलहाल कुशीनगर के सारे जनता के तरफ से अपराजिता, आपको हो सकता है मुख्यमंत्री ने सम्मानित नहीं किया है, लेकिन कुशीनगर की सारी जनता आपके लिए सैल्यूट कर रही है और इस समय जो आप कार्य कर रही हैं वो आप आगे करते रहिए। किसी भी और लोगों से सम्मानित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ही मुख्यमंत्री को चुनती है, जनता ही प्रधानमंत्री को चुनती है और जनता ही आपको भी चुनी हुई है। तो आप अपना प्रतिनिधित्व करते रहिए। कुशीनगर के जनता के तरफ से हमारे पास कुछ आपको देने के लिए नहीं है, तो हम फिलहाल यही मेडल हम आपको पहनाना चाहेंगे और इसमें हम चाहेंगे कि कोच साहब आप भी अपना हाथ लगा दीजिए, क्योंकि आपका भी कंट्रीब्यूशन बजा दीजिए आप लोग जो है। तो हम आप सभी के माध्यम से अपराजिता को ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं और इनसे वादा लेते हैं कि आप मनोबल फिर से अब तोड़ी नहीं, अब तो पूरी कुशीनगर जी की नहीं, जनता हमारा काम है बॉक्सिंग करना और मन से करना। हमें भारत को मेडल देना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं से ब्लेसिंग मिले या ना मिले, आपके साथ जनता खड़ी है, आपके साथ जनता आपको ब्लेसिंग कर रही है, तो आपको और हमको लगता है कि चीजें नहीं चाहिए। पीछे आपके लगते हैं माता जी हैं? बुआ है वो मेरी। तो बुआ से भी हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बिल्कुल। बुआ कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लगता है। कुशीनगर समाचार कुशीनगर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं। तो ऐसे में ये सारे लोग अब ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके घर की बेटी को, तो अब ठीक लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग तो रहा है। अब मुख्यमंत्री के सम्मान से कम नहीं लग रहा है ना? बहुत, उससे अधिक है। और क्या लगता है कि अपराजिता और कुछ करेगी अब? बहुत कुछ करेगी। तो आप लोग का ऐसी ब्लेसिंग रहा तो संभवतः करेगी और हमारा भी ढेर सारा ब्लेसिंग है। और कुशीनगर में इस तरह के प्रतिभा आप देखते हैं तो हमें सूचित करें और हम उनके लिए न्याय जरूर लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हम अपने माइक को उठाए हुए हैं कि लगातार वहां पर हम अपनी आवाज को उठा पाएं जहां से आवाजें नहीं आ पाती हैं। आप यूं ही हमें प्यार देते रहिए, हमें दीजिए इजाजत। हमारे पीछे हैं संदीप मिश्रा पत्रकार, जो लगातार आपके बात को मुखर रूप से रखते रहते हैं, और साथ ही में अर्जुन वेदांत को भूलिए नहीं। जय हिंद।